प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु तो योग्य है, भला है परमेश्वर। प्रभु तेरे ऐसा कोई नहीं है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। और प्रभु हम तेरे सामने आते हैं तेरे वचन को समझने के लिए, सुनने के लिए। प्रभु आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा परमेश्वर पूर्ण कर। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज जिस विषय में मुझे बात करना है वो है, क्या आप तैयार हैं? आर यू प्रिपेयर्ड? पता है एग्जाम का टेंशन या एग्जाम का विचार उन बच्चों को नहीं है जो तैयारी करके रखते हैं। एग्जाम का टेंशन उन्हीं बच्चों को है जो तैयारी नहीं करते। हालेलुया। मुझे जब मेरा एग्जाम होता था, फाइनल एग्जाम, मुझे बहुत टेंशन आता था। क्यों मैं बताता हूं आपसे, क्योंकि मैं पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ता था। मैं एग्जाम के वक्त मैं पढ़ने बैठता था रात के 2, सुबह में उठकर 5 बजे तक। तो मुझे पता है कि अंतिम घड़ी में तैयारी करना क्या होता है। इसलिए मैं आज आपके लिए एक ऐसा वचन लाया हूं जो चर्च के लिए और सारे बच्चों के लिए भी है कि आपको तैयारी करनी है। एक दूसरे से बोलो, तैयारी करनी है। पहले से तैयार रहो। और आज परमेश्वर भी आपसे कहता है तैयार रहो। एक दूसरे से बोलो, तैयार रहो। परमेश्वर कह रहा है तैयार रहो। हालेलुया। क्योंकि बिना तैयारी के आप स्वर्ग राज नहीं जा सकते। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हो, स्वर्ग राज के अधिकारी होना चाहते हो, तो आपको तैयार रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तो आपको तैयारी करना है। मत्ती का 24 अध्याय वचन 44 में देखो क्या लिखता है। इसलिए तुम भी तैयार रहो। इसीलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, जिस घड़ी के विषय में तुम सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जो आपने विचार नहीं किया, जो आपने सोचा भी नहीं, बाइबल कहती है ऐसे समय पर मनुष्य का पुत्र आएगा। इसलिए आपको तैयारी करना जरूरी है। हालेलुया। पता है हम विश्वासी लोग कैसे हैं? हम विश्वासी लोगों को पता है एग्जाम होने वाला है, लेकिन हमें डेट मालूम नहीं। हमें यह पता है कि यीशु आने वाला है, लेकिन हमें डेट नहीं पता है। कब पता है? हमें यह नहीं पता कि प्रभु कब आएगा करके। इसलिए वचन कहता है कि सदा तैयार रहो। इसीलिए तुम भी तैयारी में रहो। मैं चर्च आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप तैयार हैं? अगर इस क्षण, इस घड़ी, अगर प्रभु यीशु मसीह आएगा तो क्या आप तैयार हैं? अगर अभी प्रभु आएगा, क्या आप तैयार हैं? मैं अगुओं से पूछता हूं, अगुए लोग, क्या आप तैयार हैं? वर्शिप टीम, क्या आप तैयार हैं? मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूं, क्या मैं तैयार हूं? क्योंकि हमें वो क्षण नहीं पता, हमें वो घड़ी नहीं पता। हम सोचते हैं कि आप सब अच्छा चल रहा है, उसी क्षण, उस घड़ी में परमेश्वर आएगा और हमें तैयार रहना है। एक दूसरे से बोलो, तैयार रहना है। पता है आपको कि जब हम प्रभु के साथ उठा लिए जाएंगे, जब हम प्रभु के साथ होंगे, तो हम परमेश्वर के विवाह के समारोह में शामिल होंगे। हम दुल्हन हैं परमेश्वर की, और वो हमारा कौन है? दूल्हा है। शुरुआत विवाह के साथ, अंत विवाह के साथ।
हालेलुया। उत्पत्ति के पहले अध्याय में परमेश्वर ने 7 दिन में पूरी सृष्टि को रचा। कितने लोगों को पता है ये बात? पहला दिन परमेश्वर ने रोशनी और अंधेरे को अलग किया। दूसरा दिन परमेश्वर ने आकाश और पानी को अलग किया। तीसरा दिन परमेश्वर ने फूल, पत्तियां, झाड़ उसको लाया। चौथा दिन परमेश्वर ने चांद, सूरज को बनाया। पांचवा दिन परमेश्वर ने आकाश में उड़ने वाले पक्षी और समुद्र में रहने वाले जीव जंतु को बनाया। और छठा दिन परमेश्वर ने किसको बनाया? मनुष्य को बनाया, आदम को बनाया। और बाइबल बताती है कि 7वां दिन परमेश्वर ने रेस्ट किया, परमेश्वर ने आराम किया। हालेलुया। 7 दिन में परमेश्वर ने पूरी सृष्टि का निर्माण किया। लेकिन एक खास बात मुझे आपको बतानी है। 7वां दिन एक और चीज हुई। सिर्फ प्रभु ने आराम नहीं किया, 7वां दिन एक और चीज परमेश्वर ने किया जिस पर हमें ध्यान देना है। हम कई बार बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की चीजों को हम समझते नहीं है, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूं 7वां दिन एक और खास चीज हुई है जो परमेश्वर ने की। उत्पत्ति का 2 अध्याय वचन 2 और 3 पढ़ेंगे। 7वें दिन हाँ, परमेश्वर ने अपना सब काम पूरा कर लिया सब था, काम पूरा कर लिया जो उन्होंने शुरू किया था। हाँ, अपने सभी कामों को हाँ, पूरा करके हाँ, 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया। 7वें दिन क्या किया? परमेश्वर ने विश्राम। हमको ये वचन अच्छे से याद है। हम कहते हैं 7वां दिन प्रभु ने विश्राम किया, लेकिन हम 22वां वचन भूल जाते हैं। जब हम 22 वचन पे आते हैं, 20 वचन पे आते हैं, 20 वचन हम पढ़ेंगे। सो आदम ने सब जाति के, और ये कब हो रहा है? बोलो 7वें दिन। कब हो रहा है ये? 7वें दिन हो रहा है। 6 दिन परमेश्वर ने अलग अलग चीजें की। 7वें दिन परमेश्वर ने क्या किया? आदम के पास घरेलू पशु पक्षियों को लेकर आया और उसके बाद आदम ने उसके नाम दिए, और जो आदम ने उसे नाम दिया वही नाम उसका रह गया, बाइबल कहती है। और 20वें वचन में क्या लिखता है? सो आदम ने हाँ, सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला। मतलब 7वें दिन कुछ उत्तम बात होने वाली है। आदम को सहायक मिलने वाला है। हालेलुया। कोई सहायक ना मिला। फिर तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। और जब वो सो गया, तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संती मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। तो प्रभु ने कौन दिया उधर? बोलो आदम को हव्वा मिली। तो एक दूसरे से बोलो आदम को, जोर से बोलो आदम को हव्वा मिली। किसने लाई हव्वा? किसने लाई? परमेश्वर। तुम हव्वा मत ढूंढो, परमेश्वर लाएगा। हालेलुया। तो 7वें दिन परमेश्वर ने आदम को क्या दिया? हव्वा दिया। उनको जोड़ों में कर दिया। हालेलुया। 7वें दिन यानी कि 7वें दिन आदम हव्वा से मुलाकात किया। वो एक हो गए, वो शादी के विवाह में जुड़ गए। हालेलुया। तो यानी कि शुरुआत 7वें दिन में अगर शादी है तो परमेश्वर जब पहली बार धरती पर आया
और जब वो काना की शादी में गया, वहां पर भी कुछ अद्भुत बात होनी चाहिए, हाँ या ना? आइए हम वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना का 2 अध्याय वचन 1 से 4। फिर तीसरे दिन, कितने दिन? कितना दिन? तीसरे दिन। अगर पहला शादी कौन से दिन को हुआ है? बोलो ना। आदम और हव्वा की विवाह कौन से दिन को हुआ? 7वें दिन को। तो ये तीसरा दिन कैसे हो सकता है? बाइबल इज अ बुक ऑफ मिस्ट्री, रहस्य की किताब है। अगर हम वचन को, बाइबल को ठीक रीति से और प्रभु से मांगे कि प्रभु आप हमें खोलकर बता, परमेश्वर आपको सारी चीजें खोलकर बताएगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल सिर्फ एक ही चीज की ओर इशारा करता है, तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। हालेलुया। और इस थोड़े दिन पहले जब मुझे यह रहस्य मिला, मुझे ये चीज पता चली, मैं प्रभु को धन्यवाद दिया कि परमेश्वर ने ये काना के शादी में भी एक चीज बताई है कि तू तैयारी कर, क्योंकि मेरा राज निकट है। हालेलुया। आइए यूहन्ना पहला अध्याय वचन 19। बाइबल यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 19 में, यहां पर पहला अध्याय में हम आएंगे। यूहन्ना का पहला अध्याय वचन 19। यूहन्ना की गवाही यह है। अभी यूहन्ना जब अपनी किताब को शुरुआत करता है, सुनो इधर, यूहन्ना जब अपनी किताब को शुरुआत करता है तो वो यीशु का परिचय देता है और कहता है कि आदि में परमेश्वर था, और वो सारी चीजें लिखता है। अब पहली चीज यीशु मसीह के परिचय देने के बाद पहली चीज जो यूहन्ना लिखता है वो ये है कि यूहन्ना की गवाही ये है। कौन से यूहन्ना की गवाही? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की गवाही ये है। बोलो पहला दिन, जोर से बोलो पहला दिन। उसके बाद यूहन्ना पहला अध्याय वचन 29 में हम जाते हैं। 29 दूसरे दिन उसने क्या लिखता है? दूसरे दिन क्या लिखता है? पहला दिन। अभी कितना, कौन सा दिन हुआ? जोर से बोलो, दूसरा दिन। हालेलुया, दूसरा दिन। उसके बाद हम आते हैं पहले अध्याय के 35वें वचन में, दूसरे दिन। उसके बाद वापस से दूसरा दिन। तो ये कितना दिन हो गया? तीसरा दिन हुआ। क्योंकि इफ यू रीड इन इंग्लिश, हिंदी में दूसरा दिन लिखा है, अगर इंग्लिश में पढ़े तो इट्स क्लियरली से द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। हालेलुया। तो यूहन्ना जब लिख रहा है तो पहली चीजों से पहले दिन को क्या लिखा? यूहन्ना की बपतिस्मा के बारे में लिखा। उसके बाद उसने क्या लिखा? उसने लिखा दूसरा दिन। तो दूसरा दिन को क्या हो रहा है? दूसरा दिन। और उसके बाद वापस से लिखता है दूसरा दिन। 3 दिन हो गए। फिर 43 हम पढ़ेंगे, वचन 43। दूसरे दिन यानी अगले दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा। उसके बाद कितने दिन हो गए? और उसके बाद वापस से वो लिखता है दूसरा दिन। कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 4 दिन। कितने दिन हो गए? 4 दिन। अब दूसरा अध्याय का पहला वचन पढ़ो। फिर तीसरे दिन। फिर कितने दिन हो गए? 4 दिन। चौथे दिन के बाद तीसरा दिन। चौथे दिन के बाद तीसरा दिन। कितने दिन हो गए? 7। 7वां दिन।
चौथे दिन के बाद तीसरा दिन। तो यीशु मसीह एक्चुअली में कौन से दिन को शादी में उपस्थित था? 7वें दिन को शादी में यीशु मसीह उपस्थित था। जब पहला शादी 7वें दिन को है, जब यीशु पहली बार आया तब वो 7वां दिन को है, तब दूसरी बार भी 7वें दिन को ही परमेश्वर हमारे साथ विवाह करने वाला है। हम उसकी दुल्हन और वो हमारा दूल्हा बनने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और आखिरी कौन सा दिन? 7वां दिन। 7 दिन परमेश्वर विवाह करने वाला है हम लोगों से। आज मैं कुछ चीजों को खोलकर बताने वाला हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया है कि लोगों को कुछ चीजें ऐसी बता जो जरूरी है तैयारी के लिए। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि तैयारी चलेगा, हम जिस तरीके से जी रहे उस तरीके से चलेगा। नहीं, प्रभु का समय बहुत निकट आ चुका है और परमेश्वर कभी भी आ सकता है। और परमेश्वर हमसे बात करता है कि तुम तैयार रहो। और जब यीशु मसीह शादी में थे तो वहां पर एक चीज की कमीपन हुई। क्या हुआ? आप लोगों को कहानी पता है, मैं उस कहानी में नहीं जाऊंगा। क्या हुआ वहां पर? कौन सा चीज की कमीपन हुई? दाखरस की कमी हुई। क्या हुई? दाखरस की कमी हुई। और जब दाखरस की कमी होती है तब यीशु मसीह के पास मरियम आती है, यीशु मसीह की माता उसके पास आती है और यीशु मसीह के कहती है कि दाखरस की कमी हो गई है। हम वो वचन को पढ़ेंगे, 1 से 4 जरा पढ़ो। 1 से 4। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का ब्याह था और यीशु की माता भी वहां थी। और यीशु और उसके चेले भी उस ब्याह में नेवते गए थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? यीशु मसीह अपने मम्मी से बोलते हैं, हे स्त्री, मुझे तुझसे क्या काम? या फिर और एक चीज है जो लिखा गया है, मुझे तुझसे क्या काम, और उसके बाद क्या लिखा है? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी मम्मी एक रिक्वेस्ट लेकर आती है, यीशु मसीह की माँ आती है, बोलती है दाखरस घट गया है, आप दाखरस कुछ प्रबंध कीजिए। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहता है कि मेरा समय अभी नहीं आया है। और अपनी मम्मी को क्या बोलता है? क्या वो कहता है? किस नाम से बुलाता है? किस नाम से बुलाता है? हे स्त्री। हालेलुया। हे स्त्री। हम अगर बुलाए अपनी मम्मी को तो यीशु मसीह बुला सकता है। लेकिन यहां पर ना कुछ चीजों को समझना, कुछ चीजों को जानना बहुत जरूरी है कि कमीपन वहां पर था और यीशु मसीह वहां पर कमीपन को दूर करने आया है। हालेलुया। और मरियम जानती थी कि कमी सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा दूर हो सकती है। आज आपको भी एक बात जानना है कि आपके जिंदगी के अंदर कमीपन है, वो कमी सिर्फ यीशु मसीह ही दूर कर सकता है और यीशु मसीह पूरा कर सकता है। हालेलुया। जब आदम ने पाप किया तो आदम का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया और वो कमीपन और कोई चीज की नहीं, वो कमीपन परमेश्वर की थी। और यीशु मसीह इस धरती पर आया ताकि वो परमेश्वर की कमी को वो पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया।
हमें ये बात समझना जरूरी है कि यीशु मसीह इस धरती पर कोई और चीजें के लिए नहीं आया, लेकिन उस कमीपन को दूर करने के लिए आया जो परमेश्वर की थी हमारे अंदर। आज लोग अलग अलग चीजों में शांति ढूंढने जाते हैं, अलग अलग चीजों में क्या बोलते हैं, खुशी ढूंढने को जाते हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं जो वो ढूंढ रहे हैं वो शांति और खुशी नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं वो परमेश्वर को है। और परमेश्वर जब उन्हें मिल जाएगा वो शांति उन्हें मिलेगी, वो खुशी उन्हें मिलेगी। हमारे जिंदगी के अंदर भी जो कमीपन है वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर दूर कर सकता है। हालेलुया। आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, ए स्त्री, ये स्त्री पहली बार शब्द कहां पर आया? उत्पत्ति के किताब में। जब हव्वा को बनाया तब उसने कहा ये स्त्री है। हालेलुया। और यीशु मसीह जब पहली बार काना के शादी में आए तो उसने क्या कहा? स्त्री। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहते थे? यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि पहले आदम से पाप आया, लेकिन मैं दूसरा आदम हूं। उसने भले ही पाप किया लेकिन मेरे द्वारा उद्धार आने वाला है। हालेलुया। मेरे द्वारा उद्धार आने वाला है। हमने कई सारे रेवलेशन बनाए उससे स्त्री क्यों कहा, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये बात कहकर वो इस चीज को साबित करना चाहता था और बताना चाहता था कि पहला आदम चूक गया है लेकिन दूसरा आदम बलिदान के लिए तैयार हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर उसने क्या कहा? मेरा समय नहीं आया। उसने क्या बोला? मेरा समय अभी तक। आपको मालूम है यूहन्ना के किताब में ही उसने करीबन 4 से 5 बार इस वाक्य को कहा कि मेरा समय अभी तक नहीं आया। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 6 में कहता है कि अभी मेरा समय नहीं आया। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 8 में कहता है अभी मेरा समय पूरा होने के लिए बाकी है। यूहन्ना 7 अध्याय वचन 30 में कहता है अभी तक मेरा समय आया नहीं है। यूहन्ना 8 अध्याय वचन 20 में कहता है मेरा समय आने वाला है। हालेलुया। यहां पर भी वो कह रहा है कि मेरा समय नहीं आया है। तो यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि कमी तभी दूर होगी जब मैं कलवरी क्रूस के ऊपर अपना खून को बहाऊंगा, और जब आप मेरी ओर देखोगे आपकी कमी जो है वो दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो यीशु मसीह शादी में अपना आत्मिक चीजों को दिखा रहा था, आत्मिक बातों को वो दिखा रहा था। हालेलुया। आप सभी लोगों को कहानी पता है? 6ठा वचन हम पढ़ेंगे। 6ठा वचन, 2 अध्याय 6ठा वचन। वह यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें वहां पर क्या थे? 6 मटके रखे हुए थे और जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2, 3-3 मन भर के आता था। लेकिन ये मटके कौन से मटके थे? पत्थर के नहीं, पत्थर के नहीं। पढ़ो। यीशु ने उनसे, नहीं, वापस से पढ़ो। वहां यहूदियों के शुद्ध करने के मटके, पत्थर के मटके, वो मटके जरूरी नहीं यहां पे कौन सा कार्य के लिए वो मटका यूज हो रहा था। शुद्धिकरण के लिए। जब कोई शादी में आ रहा था उनके हाथ पैर धोने के लिए वो मटकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। हालेलुया। किस लिए? हाथ पैर धोने के लिए कि वो शुद्ध हो जाए, वो बाहर से साफ हो जाए और उसके बाद ही वो शादी में प्रवेश करे। वो मटका, और उसी मटके में परमेश्वर ने क्या किया?
पानी का दाखरस बनाया। उसी मटकों को परमेश्वर ने लिया और उसी मटके के अंदर पानी भरा और उसी मटके के अंदर से पानी का प्रभु ने दाखरस बनाया। हालेलुया। पहले वो मटके भारी शुद्धिकरण के लिए इस्तेमाल होते थे, अब वो मटके के अंदर कुछ बदल गया है। हालेलुया, हालेलुया। पहले आप बाहर से शुद्धि होते थे। पुराना नियम जो था वो बाहर से शुद्धिकरण था। क्या था? बाहर से शुद्धिकरण था। कोई भी पाप करता था बलिदान चढ़ा दो, कोई भी पाप करता था ये बलिदान चढ़ा दो, वो बलिदान चढ़ा दो, बाहर से शुद्धिकरण था, लेकिन बदलावन कुछ नहीं था। आज भी लोग ना बाहर से शुद्ध हो रहे हैं, अंदर से कुछ बदलावन नहीं है। आप कितना अच्छा है कि आप कैसा प्रार्थना करता है, कितना जोर से चिल्लाता है, आप कैसे कैसे ये करता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप कितना खड़े रहकर गीत गाता है या कितना अच्छा बाइबल पढ़ता है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। ये सब बाहरी शुद्धिकरण है। परमेश्वर आपका हृदय को जांच रहा है। हालेलुया। और जब तक आप बदलते नहीं हो तब तक आप दूल्हे के शादी में प्रवेश नहीं कर सकते हो। हालेलुया। आपको चेंज होना पड़ेगा। बोलो चेंज। जब तक बदलोगे नहीं तब तक शादी में आप प्रवेश नहीं कर सकते हो। पता है वो शुद्धिकरण के मटके कहां रखे गए थे? बाहर। बोलो बाहर। अगर आप शुद्धिकरण, अगर आप बाहरी रूप दिखा रहे हो तो आप कहां रहोगे? समझो ना। अगर आप बाहरी रूप दिखा रहे हो आप कहां रहोगे? कहां रहोगे? बाहर। तो अगर अंदर आना है तो क्या करना है? बदलना है। हालेलुया। अंदर आने के लिए पानी दाखरस में बदला। चर्च समझ रहा है कि नहीं? अंदर आने के लिए पानी, जो बाहर मटका रखा गया था, वो बाहर मटके में पानी था। लोग शादी में आने से पहले वो पानी लेते थे, पैरों में छिड़कते थे, हाथों में छिड़कते थे, फिर अंदर जाते थे। पानी, वो मटके का पानी कभी अंदर नहीं आया। शादी में आया क्या? आया जब यीशु मसीह ने उसी मटकों को लिया, उसके अंदर पानी भरा, वो पानी जब दाखरस में बदला, वो कहां गया? वो दाखरस कहां गया? शादी के अंदर गया। When you change, जब आप बदलोगे तभी आप प्रवेश कर सकते हो। अगर आप बदलोगे नहीं आप प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। आज ना चर्च, बहुत सारे लोगों को बदलना जरूरी है। अगर आप बदलोगे नहीं आप बाहर रहोगे, अगर आप बदलोगे तो ही आप अंदर जा सकते हो। और बदलता कौन है मालूम है? हम नहीं बदलते। बदलता कौन है मालूम है? प्रभु बदलता है। प्रभु बदलता है। उस पानी को दाखरस में किसने बदला? परमेश्वर ने बदला। हमें कौन बदलेगा? परमेश्वर बदलेगा। हालेलुया। जब हम तैयार होकर कहेंगे प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु हमें बदलेगा। परमेश्वर हमें ले जाएगा। एजिकल का वचन पढ़ेंगे हम लोग। एजिकल 37 25 और 27। देखो क्या लिखता है। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। मैं तुम पर क्या छिड़कूंगा? शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे। तुम शुद्ध हो जाओगे। और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा। क्या दूंगा? पुराना नहीं, नया मन दूंगा। और तुम्हारे भीतर
नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा को मैं उत्पन्न करूंगा। So there is a change should happen. एक बदलावन आना जरूरी है प्रियो। हम जनवरी खत्म हो चुका है, फरवरी में आए हैं, 2026 का एक महीना खत्म हो गया, नए साल के दूसरे महीने में आए हैं, लेकिन हमारे अंदर वो बदलावन आना जरूरी है। वो बदलावन अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। वो बदलावन होना जरूरी है। आखिरी हम पढ़ेंगे 9 और 10, यूहन्ना का दूसरा अध्याय 9 और 10। वे ले गए जब भोजन के प्रधान ने यह पानी चखा। जब भोजन के प्रधान ने क्या चखा? यह पानी चखा, पानी है, चखा, जो दाखरस बन गया था। जो दाखरस बन गया था। पानी जो बाहर था वो बदलने के बाद अंदर आया, और अंदर आने के बाद किससे चखा? उसे भोजन के प्रधान ने चखा। और फिर क्या कहता है? और नहीं जानता था कि कहां से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। जिन सेवकों ने पानी निकाला था वो जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा। सी, जब आप चेंज होंगे ना, लोग आपकी तारीफ करने को शुरुआत करेंगे। So if there is a change, अगर चेंज होंगे तो लोग तारीफ करेंगे। बाहरी मटके में जो पानी था लोगों ने उसकी तारीफ नहीं की। पानी निकला, अरे कितना अच्छा मेरा पैर धो रहा है, कितना अच्छा मेरा हाथ धो रहा है, उसकी तारीफ हुई नहीं, उसकी तारीफ नहीं हुई। लेकिन जब वो पानी बदला दाखरस में, उसकी तारीफ होने लगी। अगर आप बाहरी दिखावा चल रहा है, कुछ होने वाला नहीं है। ना आप तारीफ के काबिल बनेंगे, ना आप अंदर जाने के काबिल बनेंगे। लेकिन जब आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं दिखावा नहीं, मैं रियलिटी में आना चाहता हूं, मैं सच में तेरा बेटा बनना चाहता हूं, मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं बदलावन देखना चाहता हूं। और जब हम बदलावन को देखते हैं, जब बदलावन आएगा तो हम उस शादी में जाने के काबिल बनेंगे। और जब हम उस शादी में आएंगे तब परमेश्वर कहेगा, ये मेरा उत्तम दास है। हालेलुया, ये मेरा उत्तम दास है, ये मेरे मुकुट का काबिल है, ये इसकी प्रशंसा होनी चाहिए। चर्च, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें रुकना है और परमेश्वर की ओर देखना है कि परमेश्वर तू मुझसे क्या चाहता है, क्या चाहता है। ऐसा ना हो कि हम छूट जाए, ऐसा ना हो कि हम अंदर जा ना पाए। हमें जाना जरूरी है। क्यों ना अपने सरों को झुकाएंगे इस समय। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, प्रभु ये वक्त के लिए। परमेश्वर मैं मांगता हूं परमेश्वर कि जैसे हम इस दौर में गुजर रहे हैं, प्रभु हमें तैयारी करा। प्रभु हम परमेश्वर वो पात्र बने जो तेरे राज घराने में हो। प्रभु परमेश्वर हमारे दिलों को, हमारे मनों को बदल दे।
हमें सही कर, यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसे कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।